गुड डे एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर आकाश खूने। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। मैं नागपुर रामदासपेट में प्रैक्टिस करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकॉन दबाइए। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो मोस्ट कॉमन गठिया रोग है, उससे होने वाली फेफड़ों की बीमारी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन गठिया रोग है जिसमें छोटे बड़े जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन और सुबह में अकड़न होता है। बट मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता ही नहीं है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक मल्टी सिस्टम डिसीज है। यानी अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जोड़ों के साथ साथ कुछ और डिफरेंट ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जो ऑर्गन होता है वो होता है लंग, यानी फेफड़ा। डिफरेंट टाइप की स्टडीज में ये पाया गया है कि ऑलमोस्ट 25 to 40% लोगों में जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का गठिया रोग है, उनमें लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, जो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कुछ डेफिनेट रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को प्री डिस्पोज करते हैं लंग इन्वॉल्वमेंट होने के लिए। उनमें सबसे कॉमन है सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स जिनमें रूमेटॉइड फैक्टर या एंटीसीसीपी एंटीबॉडी स्ट्रांगली पॉजिटिव है, उनमें लॉन्ग ड्यूरेशन में लंग इन्वॉल्वमेंट होने का रिस्क काफी ज्यादा रहता है। सेकंड फैक्टर है एज। अगर पेशेंट का एज 40 साल की ऊपर है, उनमें लंग इन्वॉल्वमेंट होने का रिस्क ज्यादा होता है। थर्ड फैक्टर होता है जेंडर, मतलब वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के गठिया के पेशेंट जो मेल है, उनमें लंग इन्वॉल्वमेंट का रिस्क फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। फोर्थ होता है डिसीज एक्टिविटी। वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स जिनमें डिसीज एग्रेसिव है, अनकंट्रोल्ड है या लॉन्ग ड्यूरेशन का डिसीज है, मतलब पेशेंट को 10, 15, 20 साल से वात रोग का बीमारी है या आरए का बीमारी है, तो उनमें लंग इन्वॉल्वमेंट का रिस्क काफी ज्यादा होता है। फिफ्थ फैक्टर होता है स्मोकिंग। वो रूमेटॉइड गठिया के पेशेंट्स जो लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं या जो चेन स्मोकर है, उनमें लंग इन्वॉल्वमेंट का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफरेंट टाइप के लंग इन्वॉल्वमेंट होते हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ILD बोलते हैं। ILD में या इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में लंग सिकुड़ जाते हैं, मतलब लंग थोड़े 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 मात्रा में खराब हो जाते हैं, जिसके कारण लंग में एयर जाना और वो एयर ब्लड में ट्रांसफर होने का कैपेसिटी कम हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया के पेशेंट्स जिनमें इंटरस्टिशियल लंग डिसीज होता है, उनमें कुछ कॉमन सिम्टम्स पाए जाते हैं। उसमें से पहला सिम्टम होता है क्रोनिक कफ या लंबे समय तक खांसी होना। आरए एसोसिएटेड ILD में खांसी बहुत लंबे समय तक होती है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सूखी खांसी होती है, जिसको हम ड्राई कफ बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स को इंटरमिटेंटली वेट कफ होता है जब उनको इन्फेक्शन बैठता है या लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को कफ ड्राई रहता है। सेकंड जो सिम्टम होता है वो होता है सांस फूलना या डिस्निया। इनिशियल फेजेस में जब ILD या इंटरस्टिशियल लंग डिसीज जब स्टार्ट हुआ है या फिर उसका ताकत कम है, पेशेंट को ज़्यादा एग्जर्शन पे ही सांस फूलेगी। पर जैसे ही धीरे धीरे ILD या फेफड़े खराब होने का प्रोग्रेशन बढ़ जाएगा, तो इवन रेस्ट पे भी पेशेंट को सांस फूल सकती। कुछ और कॉमन मैनिफेस्टेशन या कुछ और डिफरेंट टाइप के लंग इन्वॉल्वमेंट रूमेटॉइड गठिया में होते हैं। वो होता है प्लूरो पेरिकार्डियल इफ्यूजन, मतलब फेफड़े में या फिर हार्ट के अराउंड पानी जमा होना, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज या ब्रोंकेक्टासिस, जिसमें लंग में सिस्टिक लीजन डेवलप होते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस ILD के मात्रा में काफी कम होते हैं। ILD के बारे में डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने ये जाना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आरए, जो मोस्ट कॉमन या सबसे कॉमन गठिया है, उसमें किस टाइप्स के लंग इन्वॉल्वमेंट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आने वाली वीडियोस में सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। ये रूमेटॉइड और डिफरेंट टाइप के वात रोगों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। थैंक यू।